वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि ऑगडेन नैश द्वारा एक बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। ये एक कविता है जिसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले चलिए इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडेन नैश द्वारा लिखी गई एक बच्चों की कविता है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। कविता एक घर में रहने वाले पालतू जानवरों के एक समूह की कहानी बताती है, जिसमें कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन, जो कि कायर है बहुत, वो भी शामिल था। पालतू जानवरों को समुद्री डाकू से खतरा होता है और कस्टर्ड को अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने डर पर काबू होना, अपने डर पर काबू प्राप्त करना होता है। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। बैलेड, यह कविता एक बैलेड की शैली में लिखी गई है। और बैलेड होता क्या है? ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। बैलेड एक गीत या कविता जो एक कहानी बताता है। एक ऐसा गीत या एक ऐसा कविता जो क्या करता है, जो कहानी को बताता है, उसे ही क्या कहते हैं? बैलेड कहते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। तो आप साहस या नायकवाद की कहानियों का वर्णन करने वाले बैलेड से अवश्य परिचित होंगे। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और यह कविता एक हास्यपूर्ण बैलेड है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण बैलेड है, जो कि एक पैरोडी से, ठीक है, मिला जुला है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। और इसे जोर से पढ़ें, ठीक है, और पढ़ने पर ऊंचे स्वर में पढ़ें और इसके राइम और रिदम पे क्या करें? अटेंशन दे, ठीक है, ध्यान दे। तो चलिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ, जिसका कलर क्या है? ब्लैक है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक डॉग जिसका कलर है येलो। एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक 4 पहिए गाड़ी है उसके साथ, उसके पास, जो कि रेड कलर का है। एंड रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो का मतलब होता है रियली और ट्रिलियो का मतलब होता है ट्रूली, ठीक है, असली और सच्चा। एक छोटा सा लिटिल पेट ड्रैगन के साथ वो रहती थी। तो इस स्टैंजा में कवि ना यहाँ बेलिंडा के रंग बिरंगे संसार की छवि को प्रस्तुत करता है कि बेलिंडा कैसे रहती थी, बेलिंडा के साथ जो पेट्स जो थे कौन कौन थे, उसका कलर कैसा है। देखिए, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक येलो है, फिर यहाँ पे एक क्या है? रिलियो ट्रिलियो, एक ड्रैगन है। फिर से मैं एक बता देता हूँ। रियलियो का मतलब होता है रियली और ट्रिलियो का मतलब होता है ट्रूली। यहाँ जो कवि है ना, इस कहानी को ना एक बैलेट फॉर्म पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये कवि क्या कर रहे हैं? राइम रिदम को बरकरार रखने के लिए रियलियो और ट्रिलियो का यूज करते हैं। ये स्टैंजा नंबर 2। तो इस स्टैंजा में ये बताया जा रहा है, देखिए, बताया जा रहा है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। और जो लिटिल ब्लैक किटन जो है उसका नाम क्या था? इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो लिटिल ग्रे माउस जो था उस चैप्टर में, ठीक है, बेलिंडा उसे क्या बोल करके पुकारती थी? उसे ब्लिंक बोल करके बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो लिटिल छोटा सा कुत्ता जो था ना, वो सरसों की तरह चमकदार था, इसीलिए उसे बेलिंडा क्या बोलती थी? मस्टर्ड बोलती थी। बट द ड्रैगन वॉज कॉल्ड एज शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन ड्रैगन बेचारा डरपोक था, ठीक है, ड्रैगन बेचारा कायर था, इसीलिए ड्रैगन को वो क्या बोल करके पुकारती थी? कस्टर्ड बोल करके पुकारती थी। इस स्टैंजा में
कवि यहाँ पर बेलिंडा के जो मित्र हैं, जो पशु मित्र हैं, ठीक है, उसे मतलब एक फनी टाइप का नाम देती थी। फनी टाइप का नाम को दर्शाया जा रहा है कि एक का नाम है इंक, एक का नाम है ब्लिंक, एक का नाम है मस्टर्ड, एक का नाम है कस्टर्ड। ठीक है, ये मतलब हास्यपद नामों की जानकारी देता है। स्टैंजा नंबर 2। चलिए, यह है स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड, जो ड्रैगन जो था ना, उसका टीथ कैसा है, उसका दांत कैसा है, बड़ा, एकदम बड़ा बड़ा है, और क्या है, एकदम नुकीला दांत है उसका। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपरी भाग पर नुकीले कांटे थे। स्पाइक्स का मतलब क्या होता है, नुकीले कांटे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो चमड़ी जो थे ना, जो नीचे की ओर जो चमड़ी थे वो बहुत कड़ा चमड़ा था। ठीक है, और बहुत मतलब चमड़ी का जो परत है बहुत ही हार्ड था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह अंगीठी के समान था। एक ड्रैगन के मुंह से आपने देखा होगा मूवी में कि उनके मुंह से क्या होता है, आग निकलती है। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी, चिमनी क्या होता है, चिमनी से देखिएगा आप धुआं निकलता है। तो वो इतना फायर प्लेस अगर उसके मुंह को अगर बताया गया है तो उसके, जाहिर सी बात है, उसके नाक से क्या होगा, ठीक है, धुआं तो निकलेगा ना। तो इसीलिए उसके नाक को क्या बताया गया है, चिमनी। उसका मतलब रूप बताया गया है कि देखिए कस्टर्ड का रूप कैसा है। एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके असल में और सच में उसके पैरों की उंगलियां पर क्या थी, कटारें थी। डैगर्स, डैगर्स का मतलब क्या होता है, कटार। याद रहेगा आपको, डैगर्स का मतलब क्या होता है, कटार, जो कि बहुत नुकीला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं, बेलिंडा, बेलिंडा वाज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, और बेलिंडा ना एक बहुत ही निर्भीक थी, उसके मन में ना थोड़ा सा भी डर नहीं था। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, और साथ ही में इंक और ब्लिंक जो थे ना, सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते थे। चेस का मतलब होता है पीछा करना, डाउन द स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी के नीचे साइड में वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो लायन का वो क्या करते थे, इंक और ब्लिंक क्या करते थे, लायन का सीढ़ियों के नीचे तक क्या करते थे, पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज मस्ट मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना ही बहादुर होता है जितना कि एक क्रोध से, गुस्से से भरा हुआ बाघ होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था, क्योंकि कस्टर्ड बेचारा डरपोक था, इसीलिए उसे क्या चाहिए। देखिए सबके यहाँ पे क्या बताया गया, सबके मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्रैगन कस्टर्ड को छोड़कर अन्य सभी जो पशु जो थे, ठीक है, वो बहादुरी का अपना बखान किए जा रहा था। बहादुरी के समय पर ही पता चलता है, मतलब समय आने पर ही पता चलता है कि कौन बहादुर कितना होता है और कौन कितना नहीं होता। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन समय पे ही सब कुछ समझ में आता है। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, तो स्टैंजा इसमें बताया गया है, बेलिंडा टिकल्ड हिम। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदाना, और हिम किसको बताया गया, वो ड्रैगन को बताया गया है कि बेलिंडा क्या करती थी, ठीक है, उस ड्रैगन को गुदगुदाती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसे निर्दयता से गुदगुदाती थी। अनमर्सीफुल का मतलब बेरहम, निर्दयता से उसे गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक व मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे ना, उसे बहुत ही रूडली, असभ्यता के साथ परसिवल कहते थे। परसिवल एक सैनिक था जो कि बहुत शूरवीर था, लेकिन युद्ध में मतलब उसकी क्या होती थी, युद्ध से उसे डर लगता था, इसीलिए वो उसे क्या करते थे, असभ्यता से परसिवल बोला करते थे। कौन बोलते थे, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड किसको परसिवल बोलते थे, कस्टर्ड को परसिवल बोला करते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, वे सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर, ठीक है, क्या करते थे, हंसते थे। किसके किसके बारे में, किसको चिढ़ाते थे, ड्रैगन को चिढ़ाते थे, और ड्रैगन को चिढ़ाने के बाद वो लोग क्या करते थे, हंसते थे। एट अ रिलियो ट्रिलियो कवर्डली ड्रैगन, और किसके ऊपर में, वो असली, ठीक है, सच्चे डरपोक ड्रैगन के ऊपर में हंसते थे।
डरपोक ड्रैगन के ऊपर में हंसते थे। सभी सभी पशु मित्र ड्रैगन का यहाँ पे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा उसे शारीरिक पीड़ा भी देती है। अन्य 3 मित्र उसके नाम को विकृत करते हैं, परसिबल बोलकर उसे बुलाते हैं। चलिए इस स्टैंजा में देखते हैं कि इस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है। तो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा, गिगल्ड का मतलब ही करके हंसना। बेलिंडा ही कर कर तब तक हंसती रहती थी जब तक कि सारा घर ही नहीं हिला देती थी। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। विक का मतलब क्या होता है, माउस का जो हंसी होता है ना, उसे यहाँ पे विक बताया गया है, जो चूहा जो हंसती है। तो वो क्या, चूहा जो हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंक और मस्टर्ड है ना, असभ्यता से उसकी उम्र पूछते हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। कस्टर्ड है ना, वो ना बार बार रोता था कि मुझे एक पिंजरे में भर दो, ठीक है, जो कि नाइस हो और सेफ हो। वो हमेशा ना बचना चाहता था, इसीलिए इंक और मस्टर्ड जो है ना पूछता था, उसे पूछा करते थे कि तुम्हारा उम्र क्या है, तुम बच्चे की तरह रो रहे हो, तुम क्यों बच्चे की तरह रो रहे हो। ठीक है, तो इस स्टैंजा में सभी पशु मित्र ड्रैगन पर क्या करते हैं, ठीक है, अपना रोब जताते हैं। ठीक है, अपना रोब दिखाते हैं कि हाँ तुम कायर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। आइए इस स्टैंजा में हम देखते हैं। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक अचानक उन्हें एक अप्रिय आवाज़ सुनाई देती है। नेस्टी का मतलब यहाँ पे, नेस्टी का मतलब गंदा होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आवाज़ जो कि कानों को अप्रिय लगे। एंड मस्टर्ड क्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड गुर्राया और उन्होंने चारों ओर दिखाया। ग्राउल्ड का मतलब क्या होता है, गुर्राना। ठीक है, और वे लोग क्या किए, चारों ओर देखें। म्याउच क्राइड इंक। इंक भी चिल्लाया, म्याऊ करता है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा क्या बोलती है, बोलती है ओह। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। देखिए यहाँ पे विंडा, यहाँ बेलिंडा है ना, इसीलिए यहाँ पे विंडा है। तो रिदम को ठीक करने के लिए जो कवि हैं बेलिंडा और विंडा को लिखते हैं। बेलिंडा तो नाम ही है, लेकिन विंडा एक्चुअली है क्या, विंडा है विंडो। ठीक है, इसीलिए विंडो को क्या करते हैं, जो कवि हैं वो विंडा लिखते हैं। तो बताया जा रहा है कि फॉर का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग चिल्लाते हैं, कोई क्या करता है, गुर्राता है, कोई चारों ओर देखता है, कोई म्याऊं म्याऊं करता है, और बेलिंडा ओ करती है। क्योंकि वहाँ एक समुद्री डाकू खिड़की पर चढ़ रहा था। ये पायरेट का मतलब क्या होता है, एक समुद्री लुटेरा, डाकू। ठीक है, तो सुख में पशु मित्र कितने खिले हुए थे, किंतु दुख की आहट से ही मुरझा जाते हैं। देखिए जितने भी पशु मित्र थे, सिर्फ कस्टर्ड को छोड़कर, जो ड्रैगन को छोड़कर जितने भी पशु हैं, जितने भी पशु थे, वे लोग सभी कस्टर्ड का उपहास उड़ाते हैं, सभी कस्टर्ड को कायर समझते हैं। लेकिन जैसे ही एक डाकू को वो लोग देख लेते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग दुबक जाते हैं। उन्हें, उनके मन में क्या आ जाता है, उनको डर लगने लगता है। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट। उसके बाएं हाथ में एक पिस्टल थी, उसके दाएं हाथ में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलस ब्राइट। और देखिए कटलस का मतलब होता है कटार, धारदार कटार। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है कि एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलर ब्राइट। ठीक है, और उसने अपने दांतों से एक चमकीली कटार पकड़ रखी थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। उसका दाढ़ी कैसा कलर का था, ब्लैक कलर का। वन लेग वॉज वुड। और एक पैर किस चीज़ का था, लकड़ी का बना हुआ था। हो सकता है कि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या पैर कट गया होगा, तो वो क्या कर लिया है, एक पैर लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। और ये स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। कवि समुद्री डाकू की एक भयावह तस्वीर इस स्टैंजा में, ठीक है, दर्शाता है। उसके इरादे नेक नहीं है। इस स्टैंजा में कवि क्या बताता है, जो डाकू है उसके इरादे क्या है, नेक नहीं है।
बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा उस डाकू को देख करके पीली पड़ जाती है और वह चिल्लाई और कहती है बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड जो है ना वो क्या करता है, टेरिफाइड येल्प का मतलब होता है डरी हुई चीख, ठीक है। और जैसे वो चिल्लाती है बेलिंडा कि बचाओ बचाओ, तो क्या करता है मस्टर्ड एक डरी हुई चीख के साथ भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक क्या करता है धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में घुस जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और छोटा तो जो चूहा है ना जिसका नाम था ब्लिंक, वो रणनीतिक दृष्टि से बिल में घुस जाता है। कष्ट में बेलिंडा पीली पड़ जाती है और सुख के साथी उसके जितने भी सुख के समय में उसके जितने भी साथी जो थे ना उसका साथ छोड़ करके गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। किंतु कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुफकारते हुए ऊपर की ओर कूदा। कस्टर्ड क्या करता है एकदम इंजन की तरह फुफकारते हुए क्या करता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या करता है जंप अप। अप मतलब ऊपर, जंप का मतलब कूदना, ठीक है। फुफकारते हुए ऊपर की ओर कूदता है। क्लैश हिज स्टेज लाइक आयरन इन द डंजन। अब बताया जा रहा है कि देखिए डंजन का मतलब क्या होता है। ये जो डंजन है ना इसका मतलब होता है भूमिगत कैद खाना, भूमिगत कैद खाना। और वो बोलता है कि और भूमिगत कैद खाने की लोहे की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करता है। विथ अ कैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विर्म। देखिए सबसे पहले क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ाना। क्लैटर का मतलब क्या होता है खड़खड़ाना। क्लैंक का मतलब होता है टन की आवाज़। क्लैंक का मतलब होता है टन की आवाज़। जैंगलिंग का मतलब होता है खनखनाती हुई। जैंगलिंग का मतलब क्या होता है खनखनाती हुई। और स्क्वेम का मतलब होता है छटपटाहट। स्क्वेम का मतलब क्या होता है छटपटाहट। तो वह खड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए और खनखनाहट के साथ छटपटाते हुए क्या करता है ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वोम। ठीक है। और रॉबिन एक छोटी सी क्या है चिड़िया है। रॉबिन एक क्या है छोटी सी चिड़िया है। तो वो क्या करता है खनखनाते हुए मतलब खड़खड़ाते हुए टनटनाते हुए इस टाइप की मतलब तीव्रता के साथ वो समुद्री जो डाकू की ओर ऐसे बढ़ने लगा जैसे एक रॉबिन जो चिड़िया होती है वो क्या करती है कीड़े की ओर बढ़ती है। ठीक है। वर्म का मतलब क्या होता है कीड़ा। तो इस स्टैंजा में जो कवि है ये बताता है कि किस प्रकार से ड्रैगन ने समुद्री डाकू का सामना करके उसका अंत किया। यह है नेक्स्ट स्टैंजा। देखते हैं चलिए इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें बताया गया कि द पायरेट कैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। जो समुद्री डाकू है ना बेलिंडा के ड्रैगन को देख करके, ठीक है, क्या करता है मुंह मुंह एकदम खुला का खुला हो जाता है। ठीक है। एकदम मुंह उसका खुला रह जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ठीक है। और देखिए पॉकेट फ्लैगन का मतलब क्या होता है जेबी सुराही। जो पॉकेट फ्लैगन के मतलब क्या होता है जेब में जो सुराही होता है उससे वह एक प्रकार के ग्रॉग का मतलब होता है मान लीजिए शराब। ठीक है। ग्रॉग का मतलब शराब और गल्प्ड का मतलब होता है पी लेना। तो वो क्या करता है जेब से शराब निकल करके वो क्या करता है पी लेता है। कब पीता है जब वो ड्रैगन को देख करके क्या होता है आश्चर्यचकित हो जाता है। एकदम एकदम वो क्या करता है भौचक्का हो जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स। उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडेंट हिट। किंतु वे दोनों ही नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट। और कस्टर्ड क्या करता है ठीक है उसे टुकड़े टुकड़े करके, देखिए गॉबल्ड का मतलब होता है एकदम उसे खा लेना, एकदम निगल लेना। गॉबल्ड का मतलब क्या होता है निगल लेना। और कस्टर्ड क्या करता है एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके उस समुद्री डाकू को क्या करता है निगल लेता है। कवि यहाँ हिंसा का दृश्य को चित्रण करता है। ठीक है कि डाकू का दर्दनाक अंत होता है। इस स्टैंजा में क्या होता है मतलब हिंसा होता है, हिंसा को दर्शाया जाता है और फाइनली यहाँ पे क्या होता है डाकू का अंत होता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। बेलिंडा क्या करती है उस ड्रैगन को गले लगाती है। मस्टर्ड लेग्ड हिम। मस्टर्ड क्या करता है जीभ से उसे चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम।
किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं मनाता है। मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। तो बताया जा रहा है इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। जायरेट का मतलब क्या होता है? चक्कर काटना। तो इंक और ब्लिंक क्या करता है? ग्ली का मतलब खुशी से क्या करता है? चक्कर काटने लगता है। ठीक है, इंक और ब्लिंक क्या करता है? खुशी से ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ठीक है, जिसने समुद्री डाकू का भक्षण किया था, जिसने समुद्री डाकू को क्या किया था? एकदम उसका एक एक टुकड़ा करके उसे पूरा निगल लिया था। तो यहाँ पे कवि झूठी बहादुरी वाले पशु मित्र असली बहादुरी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, पहले क्या था? पहले जितने जो तीन जानवर थे ना, तीन जानवर थे, वो क्या करते थे? कस्टर्ड को सिर्फ नीचा दिखाते थे और वो लोग बोलते थे कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, तुम कायर हो, तुम कायर हो। लेकिन जैसे ही ठीक है कठिन समय आता है, ये तीनों क्या होते हैं? तीनों भाग जाते हैं। और यहाँ पे जो ड्रैगन है, ठीक है, जो ड्रैगन है वही क्या करता है? वो बेलिंडा का जान बचाता है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। किंतु अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडन बीन फ्लस्टर्ड। तो बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए, फ्लस्टर्ड का मतलब होता है घबराना। तो वो बता रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं अगर घबराया नहीं होता तो मैं इससे दोगुना बहादुर होता। कौन बता रहा है? वो ये मस्टर्ड बोल रहा है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। फिर उससे अधिक सेखी मारते हुए, मतलब अपना गुणगान करते हुए इंक और ब्लिंक बोलते हैं, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड बोला, आई क्वाइट एग्री। और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। और मैं सहमत हूँ कि प्रत्येक मुझसे अधिक बहादुर है। इस स्टैंजा में कवि झूठे बहादुरों को पुनः अपने बारे में ना बोस्टिंग करते हुए बताते हैं, चित्रित करते हैं कि ऐसे साथी काम के, लेकिन ऐसे साथी क्या होते हैं? काम के नहीं होते हैं, जो सिर्फ लंबे लंबे फेंकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और काम के समय में हाँ वो गायब हो जाते हैं। ऐसे साथी कभी भी काम के नहीं होते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट कॉटेज। बेलिंडा अभी भी अपने सफ़ेद घर में, जो कि छोटा था, ठीक है, वो वहाँ रहा करती थी। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देखिए ये स्टैंजा 1 फिर से रिपीट किया गया है। ठीक है, शायद आप लोग देख लीजिएगा, शायद स्टील नहीं होगा उसमें। ठीक है, स्टैंजा 1 में स्टील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्टील का यूज़ किया गया है। तो बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में अपने काले बिल्ली के बच्चे के साथ, अपने ग्रे कलर के चूहे के साथ, और अपने पीले कुत्ते के साथ, और अपने छोटी लाल वैगन गाड़ी के साथ, और अपने असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब देखिए, इस ये जो स्टैंजा है ना, इस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है? बड़ा मज़ेदार चीज़ बताया जा रहा है इस स्टैंजा में। ये बताया जा रहा है कि बेलिंडा इतनी बहादुर थी कि जितनी कि भालुओं से बड़ी जो बैरल होता है ना, भालुओं से भरी बैरल का जो झुंड होता है, ठीक है, उतना ही वो क्या थी? साहसी थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, इस लाइन के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर से वही लाइन रिपीट होता है कि इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज। ठीक है, मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि एक बाघ जब क्रोध में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड क्या करता है? लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे लोग इतना होने के बावजूद भी
वे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना ठीक है गुणगान ही कर रहे हैं, वो अपना गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो बेचारा कस्टर्ड है जो कठिन समय में बेलिंडा का साथ दिया, वो फिर भी वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? नाइस सेफ एंड केज। इसका मतलब ये होता है कि जब समय होता है अपना साहस दिखाने के लिए तभी दिखाना चाहिए, इसके पहले साहस नहीं दिखाना चाहिए। बिना मतलब का साहस दिखा करके कोई लाभ नहीं होता है। तो कुल मिलाकर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक हल्की फुल्की हास्यकार कविता है जो बच्चों को बहादुरी के महत्व और उनके डर का सामना करने के बारे में सिखाती है। कविता दूसरों के प्रति सहायक और दयालु होने के मूल्य पर भी प्रकाश डालती है, भले ही वो अलग हो या कमज़ोर माने जाते हैं। तो इस कविता से हमें ये भी सीखने को मिलती है कि किसी भी चीज़ को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी का भी मजाक कमज़ोर समझकर नहीं उड़ाना चाहिए। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये कविता समझा सका। अगर आप इस कविता को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।